नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं अपने ग्रुप में। तो आज हम 10वें अध्याय 10th चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। पिछले सप्ताह हमने 9th चैप्टर परिपूर्ण कर लिया था उसकी स्टडी, एंड आज 10th से आगे बढ़ेंगे। तो अभी उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पूर्ण होने के बाद, उन सबका भी स्वागत। ये देखिए, हम लोगों का गीता सत्संग चलता है। हम इसमें भगवान श्री कृष्ण के वाणी को, भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है उसको अध्ययन करते हैं। और यथावत जैसा कृष्ण भगवान ने कहा है, जैसा उनका इंटेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही समझने की कोशिश करते हैं, बिना अपनी तरफ से कोई रंग लगाए हुए। हम्म। ऐसा है कि बहुत सारे मत मतांतर चल गए हैं गीता को लोगों, फिलॉसफीज। ओके, तो गीता को समझने के दो तरीके हैं। या तो आप पहले फिलॉसफी में बिलीव कर लीजिए और फिर जो भी गीता में लिखा है उसको अपनी फिलॉसफी के हिसाब से फिट बैठाते चलिए। अच्छा, दूसरा ये है कि जो गीता में यथावत है उसको समझिए। उसके बाद फिर आप अपने आप ताना बाना बुन लीजिए कि मेरा, मैं हूं कहाँ पर, मैं कहाँ था 100 साल पहले और 100 साल बाद कहाँ पर होऊंगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें कोई इस प्रश्न में कोई भी ध्यान नहीं देना चाहता है। अच्छा, बहुत से लोगों ने गीता पर लिखा है, लेकिन हालांकि कहते वो हैं यथावत, लेकिन शब्दों के जब आप मीनिंग अपनी तरह से लगाने चालू कर देंगे तब काम नहीं बनेगा। दूसरे चैप्टर में कृष्ण भगवान ने कहा है कि इसको जो भी सुन लेता है थोड़ा सा भी, उसने कहा नेहा भी क्रमना शोष प्रत्यवायो न विद्यते। इसको सुनने से, इस ज्ञान को आत्मसात करने से कोई इसका बुरा साइड इफेक्ट नहीं है कि आप किसी तरफ भटक जाएंगे। और बल्कि क्या है, स्वल्पमस धर्मस्य त्रायतो भयतो महात। थोड़ा सा भी अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी लाइफ और डेथ की, और जो हमारे दुख के क्या कारण है, ये जो हम अपने चारों तरफ संसार को बनते बिगड़ते देखते हैं, संबंध बनते हैं और संबंध टूट जाते हैं, या तो अलग होके या फिर हमेशा हमेशा जाने के बाद, और हम उसके बाद फिर रोते रहते हैं। तो ये जो सब चीजें हैं, ये क्या इन कहाँ पे फिट बैठती हैं आपके अस्तित्व के बारे में, ये सब बताया। तो बताया स्वल्पमस धर्मस्य, थोड़ा सा भी अगर ये समझ में आ जाए तो ये जो बहुत सारे त्रायतो भयतोमाद, बहुत से हमारे संसार में जो डर हैं वो दूर हो जाते हैं, कम हो जाते। त्रायतो भयतो हाथ। अच्छा, तो अब हम 9वें अध्याय तक कर चुके हैं। और देखिए, जैसा हर दफे हम कहते हैं कि किस लिए कृष्ण भगवान ने बोलना चालू किया, इसलिए कृष्ण भगवान ने ये बोलना चालू किया है क्योंकि जो एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से दुखी था, उसकी समझ नहीं आ रहा था क्या करे, तो उसको कर्तव्य दिखाने के लिए कृष्ण भगवान ने ये चालू किया था। जैसे उसका सब पेन एंड मिजरी लाइफ जो लाती है वो सब दूर हो गई, हम लोग सुनेंगे तो हमारी भी होपफुली दूर हो जाएगी। तो चलिए, कृष्ण भगवान के चरणों में अपना चित्त लाते हुए मंगलाचरण के द्वारा हम अब 10वें अध्याय में कहेंगे। ओ ओ
ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षिभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नः स्तर्क्षो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि ओम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। ये नमस्कार सबको मेरा। तो देखिए 10वां अध्याय आ गया है। 9 अध्याय पूरे हो चुके हैं। 10वां अध्याय है विभूति योग। विभूति का अर्थ होता है स्पेशल ऑपुलेंस या स्पेशल क्वालिटी। और विभूति उसको भी कहते हैं, राह को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे अर्थ में है कि वो वो कौन, वो तत्व जो सब में व्याप्त है। दो हर एक विरोधी वस्तुओं में भी वही कॉमन है जिसके कारण उनका अस्तित्व। जैसे मैंने अभी अपने वेजिटेबल गार्डन में एक जगह करेला लगाया हुआ है, दूसरी जगह हॉट पेपर लगाई है। देखिए वही जमीन है, वही पानी है, वही हवा है, लेकिन एक में तो इतनी तीखी मिर्च हो रही है, उसी के पास में जो लगा है करोला वो कड़वा हो रहा है। या देख लीजिए जो गार्डन में है, एक जगह नीम का पेड़ लगा हुआ है और एक आम का पेड़ लगा है, एक इमली का लगा है। वही वही पानी, वही हवा और वही अर्थ, लेकिन तीन विरोधी। तो हमको लगता है सब इस ये अलग अलग दिखते हैं हमको, लेकिन हमको ये नहीं, हम नहीं सोचते हैं कि इनके बीच में एक है, सब सब में व्याप्त है वो, जो कि इनको स्पेशल क्वालिटीज दे रहा है। तो ये जो है, अगर आप इसको विभूति समझ लें, मीठे होने को ना, तो मीठे विभूति, तो वो भगवान की विभूति है। तो इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि सारे संसार में मैं कैसे व्याप्त हूं। और उसमें एग्जाम्पल दी है उन्होंने सारी की सारी। जैसे मट्टी का, एक तो बहुत सुंदर मट्टी का घड़ा बना हुआ है, दूसरी मट्टी की सुराही बनी हुई है, और तीसरा कुछ और, मतलब जो लोग पान खाते थे ना, उसको स्पिट करने के लिए एक बर्तन बना रखा है, और एक में पानी भरने के लिए रखा है। मतलब तीनों का पर्पज अलग अलग है, लेकिन इन सब में जो कॉमन क्या है, कॉमन एक मट्टी है, जबकि उनके सारे विभिन्न रूप दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से उसके बारे में अपने भगवान ने, कृष्ण भगवान ने अपने उस तत्व के बारे में बताया है जो कि सब में व्याप्त है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, मतलब हम इसको, हमको क्या फायदा होगा कि भाई ठीक है वो व्याप्त हुआ करे। तो हमको जब ये ज्ञात हो जाएगा तब हमारा जो आउटलुक है संसार की तरफ से वो बदल जाएगा। जब हमको पता लग जाएगा कि वही तत्व जो हमारे विरोधी में भी व्याप्त है, कम से कम उसके खातिर तो हम विरोध करना छोड़ दें, मतलब कुछ सेटल करें या कुछ सबसे प्रेम भाव रखें। तो ये एक इसका क्या कहते हैं, आपको अगर इस समझ में आ जाए तो आउटलुक बदल जाएगी लाइफ की तरफ। तो, तो पहला श्लोक करते हैं। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यद्देहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। The Lord said, भगवान कृष्ण said, listen to my divine teachings, O mighty armed one, desiring your welfare, because you are my beloved friend, I shall reveal them to you. अब ये प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन कृष्ण भगवान ने दे दिया कि मैं तुम्हें टीचिंग करने जा रहा हूँ, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, बिलव्ड फ्रेंड। तो बिलव्ड फ्रेंड
इसका मतलब ये नहीं कि और जो उनका फ्रेंड नहीं उसको नहीं बताएंगे। वो सुनने को तैयार है, अर्जुन सुनने को तैयार है, इसलिए उसको बता रहे हैं, उसकी उत्सुकता है, इज डिजायर्ड। बहुत से लोग तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब जब सुनना ही नहीं चाहते हैं तब फिर क्यों बताने लगे कृष्ण भगवान, और क्यों लोगों की समझ में आने लगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देयर शुड बी विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड। इफ देयर इज नॉट विलिंगनेस, और चित्त जो है दूसरी तरफ लगा हुआ है कि हम संसार में जो मरता जीता रहता है, उस संसार में हम कोई खुशी निकाल लेंगे अपने प्रयत्न करके, तो वो लोग क्यों सुनना चाहेंगे। मतलब देर इज मोर टू बी डन, देर इज मोर टू बी अचीव, देर इज मोर टू एक्वायर, मोर प्रेस्टेज, मोर फेम। तो उसी में जिनका लक्ष्य है, देन व्हाई दे विल वांट टू लिसन टू दिस काइंड ऑफ टॉक्स। तो इसीलिए उसने बताया यू आर माय बिलव्ड फ्रेंड, बट बिलव्ड फ्रेंड का मतलब ये है कि देयर इज ए वन person who wants to listen to it. That's why he is going to tell. न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। Neither celestial gods nor the great sages know of my origin. I am the source from which the gods and great seer come. इन सबके मूल में, इन सबसे पहले कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान आप समझ लीजिए पर्सनल रूप में, या कृष्ण भगवान उस अखंड परम सत्ता जो हमेशा रहती है, सबसे पहले थी, उसके बाद भी रहेगी, वो उसके बारे में बोला जाता है। उसने कहा था हम अर्शिनी, हम आदिर ही देवानाम। सारे जो देव हैं जिनका हम उपासना करते हैं, वो भी पहले नहीं थे। उसमें उनका भी अस्तित्व टेम्परेरी है और बिगनिंग वाला है, लेकिन बिगनिंग से पहले कौन था, वो वही परम तत्व या कृष्ण भगवान, अगर आप पर्सनल रूप में रहना चाहते हैं, वो है। और क्योंकि जो बात को आता है उसको पहले की बातें नहीं पता होती हैं, तो इसलिए वो लोग कृष्ण भगवान को नहीं जानते हैं पूरी तरीके से। ये जो देवता लोग हैं, इंद्र और ये सब वरुण, जिसको वेदों में हम लोग कर्म कांड में पूजा करते हैं, उनकी बिगनिंग और एंड, बिगनिंग है और एंड है। तो ये उनसे पहले है। जैसे घड़े से पहले मिट्टी, वो एग्जाम्पल हम बार बार लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। Those who know me as unborn and beginningless, and as the supreme Lord of the universe, they among mortals are free from illusion and released from all evils. तो those who know me as unborn है। अच्छा, हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं, तो क्या हम जो हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं या जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे उसको पढ़ के क्या हम सब लोग जान गए। क्योंकि कृष्ण भगवान तो प्रॉमिस कर रहे हैं, दोज हु नो मी अनबॉर्न एंड बिगिनिंगलेस एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दे अमंग मोर्टल्स आर फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड रिलीज फ्रॉम ऑल इवल्स। तो अगर आप इस श्लोक को पढ़ने के बाद ये समझ लें कि मैं जान गया कृष्ण भगवान को, अनबॉर्न एंड बिगिनिंगलेस और सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो क्या आप समझते हैं कि सारे इल्यूजन से
और सारी इविल से दूर हो जाएंगे। क्योंकि पढ़ लेना एक बात है, लेकिन इसको तत्वतः रियलाइज कर लेना बिल्कुल दूसरी बात है। अब ये जो बात कही कोई भी रिपीट कर सकता है, कोई कोई भी कह सकता है कि मैं तो मानता हूँ कृष्ण भगवान को, इज अनबॉर्न एंड बिगिनिंगलेस या एंड ही। मैंने भी ऐसे ही सोचा कि भी ये पढ़ने के बाद उसके बाद ठीक है, अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में इज द बिगेस्ट अथॉरिटी देयर इज, या एंड सो मैं मान गया, ठीक है मान लिया। हाँ, बट द प्रॉब्लम्स डिडंट गो अवे। नो, अब वो हम माइंड इज उतने, स्टिल वॉन्डरिंग। हाँ, तो पर्पज ये है कि इसको जानना, चलिए, इसको जानना। जैसे फिर वही घड़े के एग्जाम्पल आते हैं। अगर घड़ा जो है ना, वो उसको ये पता लग जाए कि तत्वतः मैं मिट्टी हूँ, तब उसका सारा गम दूर हो जाएगा। क्योंकि वो बिगनिंगलेस है, और मतलब उस कंपैरेटिव में मिट्टी भी पैदा होती है, वो खराब होती है। जो तो इसी तरीके से जो हम, जहाँ से हमारा सूत्र है, जिससे हम कनेक्टेड हैं, और जो मूलतः हमारी सत्ता में का कारण है, मतलब हमारी कोई अपनी अलग से सत्ता नहीं है, उसका एक थोड़ा सा पार्ट है। जैसे कि बुलबुले उठ जाते हैं पानी में किसी कारण से, या सोप में बबल बन जाए, तो उस तरीके से हमारा जो है एग्जिस्टेंस है। तो वो अगर एक दफे बैठ जाए, वो उसको कोई समझा नहीं सकता एक्चुअली। उसको उसको आपको ये है चीज रियलाइज करने वाली, और बड़े श्रम के बाद, बड़े उसके साधना के बाद ये रियलाइज हो पाती है। तभी सब पापों से छूट के, और सर, हाँ, और फ्री फ्रॉम रिलीजन एंड रिलीज फ्रॉम ऑल इविल्स। अच्छा, तो ये जब अपना जो सत्य स्वरूप जैसा है वो जान लिया, तो मतलब ये नहीं है कि जैसे आप हैं, जैसे कि यतीन शर्मा हो जाएंगे फ्री, वो नहीं। क्योंकि जो है वो ऑलरेडी फ्री है, ओके। उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई इल्यूजन नहीं, और वो सब में एक जैसा है। तो if a living entity will not become, okay, something which was stained and unstained, क्योंकि जब उसको सत्य पता लगेगा, तो वो ऑलरेडी देख लेगा अपना रूप कि वो तो मैं बिल्कुल फ्री फ्रॉम ऑल इविल है, और इल्यूजन से परे है। कोई कमेंट इसमें? जो कोई आप सूर्य, हरीश जी, आप पढ़ रहे थे कुछ, मतलब कुछ आप बता दीजिए कुछ, जैसे आप, मतलब मैंने तो प्रेजेंट कर दिया आप लोगों के। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, या कोई आपको डिस्कस करना नहीं, हो। मेरे पास तो एक तो हिंदी की है प्रभुपाद जी की। हाँ, उसमें तो ये जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, हाँ, मनुष्यों में केवल वही मोहरित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ठीक है, हमने भी जान लिया। तो हाँ, यह बिल्कुल। उसके बाद ये मेरे पास दूसरी एम के गांधी जी की है, वो भी सेम। ही हु नोस मी द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स अच्छा, एज बर्थलेस एंड विदाउट बिगिनिंग, he among mortals undeluded is released from sins। वो हाँ, सब पापों से मुक्त हो जाता है। हाँ, तो गीता परस की भी बिल्कुल यही है। he who knows me in reality as unborn and without beginning and as the supreme lord of the universe, या he undeluded among men is purged of all sins। ये सब वही है। तो भगवान जी ने तो ये पहले भी यदा यदा ही धर्म से, उसमें भी कहा ग्लानि बरवते भारत वो अभ्युत्थानम धर्म से तथा तमाम सर्जा महम। नहीं, तो मैं उसमें आपको भी अनबॉर्न नहीं है, अपने आप प्रकट होता हूँ। हाँ, ये ठीक है, ऑलरेडी है, ये तो आपने उसमें भी भगवान के यही बारे में जान लिया, ठीक है, ये जान लिया। सर्जा महम लेकिन तब आप देखिए, आपने जान लिया, बट आप क्या कहते हैं, सारा डिल्यूजन आपके दूर हो गए, या आपके सारे पाप दूर हो गए? डू डू फील दैट?
Yeah. डू यू फील दैट कि सब जब यहाँ पे या अनबॉर्न एंड बिगिनिंगलेस, ये दो ही चीजें हैं ना इसमें। बिगिनिंग या ठीक है, but There's no हमने कोई देखी है बिगिनिंगलेस चीज आज तक? कोई चीज अनबॉर्न हमने देखी है? हम किससे रिलेट करें इसको? मैं तो एक ये तो इसको इसको ब्रह्मा जी ने भी ट्राई किया था जब वो विष्णु जी के नाभि से प्रकट हुए कि मैं देखूं कि मेरा कौन सा, कहाँ से मैं हुआ हूँ। वो बता रहे हैं कि सैकड़ों माइल्स और चलते, लेकिन उनको भी पता नहीं चला उसका। देन ही केम बैक टू हिज ओरिजिन, जहाँ से वो नाभि के ऊपर कमल के फूल पे बैठे, वहां फिर दोबारा आ गए, कि उनको भी उसका बिगिनिंग का पता नहीं चला। तो बिल्कुल इसका, भगवान का तो बिल्कुल बिगिनिंग का, शुरू में पता करना या नहीं है ना, वी कांट इमेजिन। या तो देखिए ब्रह्मा को नहीं पता लगा तो हमको कैसे पता लगेगा? और हमको पता नहीं लगेगा तो हम कभी पाप से मुक्त नहीं होंगे, हमको कभी हमारा इल्यूजन दूर नहीं होगा। तो क्या या उपाय क्या है? व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इसके जो शब्दों के पीछे लिखा है उसके भरे जाने की कोशिश कीजिए। मतलब चलिए इतना ही हम अभी यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब या अच्छा, नहीं, यतीन्द्र जी के कहने का तात्पर्य ये है कि तो फिर हम भगवत गीता पढ़ें क्यों इससे आगे? और क्या, जब ठीक है जान लिया, अब कुछ हो तो रहा नहीं है, तो छोड़ो फिर। राइट, बट दैट्स नॉट द ये दैट्स डिफीटिज्म। सो हमने हमने उस उसको सार्थक करने के लिए ये एक चीज़ और देखनी है कि इसका जो लिटमस टेस्ट होगा वो ये होगा कि वी आर नॉट अफेक्टेड बाय द ड्यूअलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमें सुख दुख दिस दैट ऑपोजिट्स जितने भी हैं उससे हम अफेक्टेड नहीं हैं एनी मोर। दैट इज़ द लिटमस टेस्ट कि भाई हाँ, अब हम जान गए हैं, भगवान को जान गए हैं, अपने आप को जान गए हैं, और हमारे ऊपर असर ही नहीं हो रहा किसी चीज़ का। बट अभी तो असर हो रहा है। अब तो फिर अभी जाने नहीं है पूरी तरह से, इसका मतलब है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकियों का तो अपना अपना अनुभव होगा। तो ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम ये ग्रुप कंटिन्यू कर रहे हैं सिंस जून 2000 और सितंबर 2012 से। तो मैं उसमें कुछ बोलूं? रिपीट, हाँ जी बोलिए सरोज जी। मैं तो सोच रही हूँ कि हम लोगों को जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, इट्स गुड। व्हाई वी वरी अबाउट आवर फ्रूट? तो फल क्या निकलेगा? जो निकलेगा वो निकलेगा। नहीं, फल तो ठीक फल है, वो की निकलेगा, वो तो समझ गए आप। बट आर yeah. यू अफेक्टेड विद द अप्स एंड डाउन्स? आर यू Of course अफेक्टेड we are. We are एडवर्सली? human beings. It's less now because we know little more. Yes, that's हाँ good ठीक है। sign. Less is good Yeah, sign. it's less now. Yeah. Before it was more, and now it's Yeah. getting less. हाँ हाँ Excellent. ठीक है। That's what we are on the right path then. इसका दवाई Yes, Progress. कहाँ करना yes, we are. And Yeah. I don't think what will happen when I'm gone from here. What will happen, it happened, right? Yeah, exactly. Exactly. No control over that. No. वो तो भगवान के तो हाथ में है। वो तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 ऑफ गीता कि व्हेन वी विल डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, कैसा होगा कि होगा। ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। ठीक है, मतलब ठीक यहाँ है। पर चित्रा जी कुछ कह रही हैं? मैं बस ये कहा है ना उन्होंने कि जो मुझको अजन्मा और वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, मनुष्यों में ज्ञानवान मनुष्य पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसको समझने के लिए तो अध्ययन करना होगा, क्या करना होगा? मतलब उसका अध्ययन करना होगा, पता लगाना होगा, मतलब पता नहीं लगाना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी कि उसको कैसे जाने कि वो अजन्मा है। उन्होंने, कृष्ण ने ही कहा है कि जो मुझको अजन्मा वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।
तो हम इसके ऊपर जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहें, या नहीं, इसको छोड़ा दें, इसके ऊपर उसका भी। प्रैक्टिकल यतेंद्र जी बताते हैं ना, तो वो बताते हैं उसका प्रैक्टिकल, और उसके उस पे आएंगे अभी इसके बाद फिर। अच्छा, और अभी उषा आनंद जी ने हाथ खड़ा किया था, कुछ कह रही। मेरा कहने का भाव ये था कि जैसे जतिंदर भाई साहब ने कहा है कि आप पुरुषार्थ करें, फल मिले ना मिले, फल की तो बात ही पीछे आएगी। अनुभव का होना, रियलाइज होना पहली सबसे बड़ी बात है। जिस दिन रियलाइज हो जाएगा उस दिन अपने आप ही सारे सारे काम अपने आप ही होने शुरू हो जाएंगे। मेन तो थिंग है कि अनुभव हो और रियलाइज करना हो। उस दिन के बाद ये ठीक नहीं, ये ठीक है, या हमारे फल मिला है, हम ठीक हुए या कि नहीं हुए, वो बात की बात है। मेन तो है कि हाउ कैन वी रीच टू दैट स्टेज दैट कि हमें रियलाइज होना शुरू हो जाए। हाँ, ठीक है। वही फिर से वेदांत की ले आते हैं एग्जाम्पल कि मान लीजिए कमरे में आए और एक आपने देखा सांप पड़ा हुआ है, सांप, और आप डर गए उससे बुरी तरीके से, उधर वहां जा ही नहीं रहे हैं, कभी डरना लेते हैं, कभी सांप से बड़ा डर लग रहा है। लेकिन फिर पता लगा जब लाइट ऑन की कि पता लगा रही तो सांप नहीं है, तो रस्सी है, उस तरह से मुड़ी हुई बैठी थी कि मैंने समझा कि ये सांप है। तो उसके बाद जब आपने तत्ता देख लिया उसको तो आपके सारे भय दूर हो गए। देयर इज नो फियर एनी मोर। उसी तरीके से जब ये संसार संसार का वस्तुतः संसार क्या है, मैं क्या हूँ और भगवान क्या है, जब ये खुल जाता है, प्रकृति ये सब है क्या एक्चुअली, जब लग जाता है कि ये सांप की रस्सी की तरह, ये तो कुछ नहीं है, इससे मैं बिना मतलब कि डरा हुआ हूँ ये सब, तब वो है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब अंत में मैं ये कहता हूँ जरा हम इसको कोशिश करते रहें, जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं सुनते रहें। अच्छा, और उसके लिए अपना प्रयत्न करना पड़ेगा, और वो हमको गीता जैसा लिखा है कृष्ण भगवान ने। अब देखिए, अब प्रभुपाद ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है इस श्लोक का, लेकिन उसमें आगे जाके फिर उन्होंने उसके ऊपर जो दूसरे संप्रदाय के हैं उनके ऊपर डंडा फटकारना चालू कर दिया है कि वो ये हैं ऐसे वैसे हैं, मतलब तो निर्विशेषवादी, वो कभी नहीं समझ सकते। और ये तो इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं ना गीता, तब फिर उसमें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं उनका प्रभुपाद का सुनाता हूँ। अब ये भगवान जिसको जैसे रूप में दिखाना चाहेंगे वैसे ही, तो आप उससे जिद तो नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप भक्त हैं, लेकिन भगवान आपको अपना विशेष रूप दिखाना चाहते हैं, अपना इम्पर्सनल फॉर्म दिखाना चाहते हैं, तो आप उनसे बहस थोड़ी करेंगे कि नहीं नहीं, मुझे मुझे ये मुझे वही दिखाइए जो आपका क्या विराट कहते हैं, रूप। हाँ विराट रूप दिखाइए, या मुझको अपने कृष्ण भगवान का रूप दिखाइए। जैसे लोग बताते या हैं कि जैसे लोग लक्ष्मण। बताते हैं कि तुलसीदास जी को कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए, तो उनका नहीं नहीं, वो पहले धनुष बाण अपने हाथ में लेके आओ तब मैं नमस्कार करूं। तो ये ऐसे थोड़ी काम चलता है। वो ठीक है, आप अपने आपके अपने इष्ट में भगवान के किसी भी रूप में पूरी तरह आस्था है, कृष्ण के रूप में, राम जी के रूप में, भगवान शंकर के रूप में, देवी के रूप में। मैं अपना एक लेकिन एक्सपीरियंस बताऊं। जब हाँ। हर साल जब भी मैं इंडिया जाती हूँ तो वृंदावन जरूर जाती हूँ। जब सबसे पहली बार मैं वृंदावन गई और मैंने अपनी आंखें बंद करी और जब खोला तो मुझे सामने बिहारी जी देवी रूप में दिखे। हाँ अच्छा। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, वही काला देवी स्वरूप मेरे को सामने आया। लेकिन जब मुझे बाद में रियलाइज किया कि अरे मैं तो बिहारी जी के सामने खड़ी हूँ। तो यू आर ब्लेस्ड वन। वेरी नाइस। ब्लेस की बात नहीं है, पर ये ना कि जो आपके अंदर भाव होता है ना, वही प्रकट होता है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। जिसके लिए जैसा भाव होता है, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी, है ना। हम्म। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। So it ये मैं doesn't जरा happen to yeah. ज्यादा इसको करती नहीं हूँ सबके सामने, मगर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। So it doesn't happen to everyone. Yeah, it's only the blessed soul. Yeah.
चलिए। काफी हो गया उसमें, और आगे बढ़ते या हैं। चलो। और 4 and 5। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखम सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधाः। फ्रॉम मी अलोन, ये दो श्लोक एक साथ है, चौथा पांचवा। हाँ, तो फ्रॉम मी मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, फ्रॉम मी अलोन arise the varieties of qualities in human, such as intellect, knowledge, clarity of thought, forgiveness, truthfulness, control over the senses and mind, joy and sorrow, birth and death, fear and courage, non-violence, equanimity, contentment, austerity, charity, fame and infamy। तो ये सारी गुड क्वालिटी हैं, वो परम तत्व में है, भगवान श्री कृष्ण में है। ये लोगों के पास, जैसे आपको कोई दिखाई दे बहुत चैरिटेबल पर्सन, तो ये एज ए गिफ्ट आई है उसके पास, या करेज, ये सब उस जीव रूप की नहीं है, ये बिलोंग करती हैं परम तत्व को। उसको थोड़ी देर के लिए, उस शरीर को, उस व्यक्तित्व को थोड़ी देर के लिए लोन दी गई। लोन से मेरा मतलब ये है वो कभी जा सकती है। जैसे है नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड नॉलेज, बहुत बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग रहे, लेकिन उनकी एक दशा कभी ऐसी हुई है कि वे सारी नॉलेज निकल गई। जैसे पावर थी, जैसे क्या नाम उसका, रेगन, ओके, एक समय प्रेसिडेंट था, बहुत पावरफुल पर्सन था, इसमें क्वालिटी थी, जो थी पावर और सारी जो अच्छा, फिर क्या हुआ, जब अल्जाइमर हो गई तो वो सब निकल गई, गई। ऐसा उस अंत में देखो तो ऐसा लगता था कि कभी थी ही नहीं इसके लिए। तो वो उस शरीर में व्याप्त हुई थोड़ी देर के लिए। जैसे कोई आपको कोई दे दे अपनी आलीशान कार, ओके, थोड़ी देर बैठने के लिए, आप समझ लेंगे कि तो मेरी है, थोड़ी देर के लिए दे दी कि जाओ, चले जाओ, घूम के चले आओ, हम नक्शा दिखाते हुए चले गए। तो इसी तरीके से जो सारी क्वालिटीज हैं, ब्यूटी, ऑपलेंस और ये इंटेलेक्ट, ये सब दे दे आर इन दैट परम तत्व में है। और लिखते हैं फ्रॉम मी अलोन अराइज द वेराइटीज ऑफ क्वालिटीज बट दे, अच्छा, और फिर सारी उन्होंने क्वालिटी कृष्ण भगवान ने गिना दी। तो हम में भी है सभी क्वालिटी थोड़ी बहुत, ये थोड़े स्मॉल अमाउंट में है। जैसे हमारा इंटेलेक्ट है, ठीक है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई कहे कि उसे सभी कुछ आता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अगर आता भी हो सकता है भूल जाए, हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद अगर उसका कोई स्क्रू फंस जाए तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी प्रेसिडेंट रेगन की। एक बार राहुल सांकृत्यायन थे, बहुत बड़े क्या कहते हैं, लर्नर स्कॉलर थे, पता नहीं कितनी 40-50 लैंग्वेज, बहुत सारी उनको लैंग्वेजेस आती थी। उसके बाद वो बोल भी नहीं पाते थे कुछ, कि उनको पानी चाहिए। तो इसको समझना चाहिए। जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी है मतलब बहुत सी, अब देखिए जो हमारे टाइप की जो फिल्म एक्ट्रेस थी, नाचती गाती थी, अगर अब जिंदा है मतलब, तो देखिए उनकी क्या हो गई शक्ल। तो तो ये है समझना, फ्रॉम मी अलोन राइज द वेराइटी ऑफ क्वालिटीज। वो सारी जो क्वालिटीज हैं वो किसी में नहीं है, वो सब हम
थोड़ी देर के लिए हमको दे दी हैं उधार, और वो चली जाएंगी। ठीक है, ये तो हमने ठीक है। दो बातें इसमें पता करनी ये हैं, दीज क्वालिटीज इसमें, और हमको लगती हैं, हाँ, मनुष्यों में, हमारे आसपास कभी, जैसे एक कभी हमको लगा ये तो मिस यूनिवर्स वगैरह, उस यूनिवर्स से भी अच्छी कोई आ जाती है, अब जो मिस्टर यूनिवर्स, या बहुत बड़े लर्नेड स्कॉलर वगैरह, तो उनसे भी बड़े पैदा हो जाते हैं, तो ये वेरी करती हैं, और फिर उसके बाद थोड़े टाइम रहती हैं उनके पास और चली जाती हैं सब। लेकिन जो इनका स्रोत है, जो इनका फाउंटेन हेड है, जहां से ये सब है, वो शाश्वत है, उसी में से है। ठीक है, ठीक है। कमेंट नंबर इस 6। या। नंबर से। नमस्कार। 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 नमस्कार जी। नमस्कार जी बड़ी, सरोज हाँ जी। जी हाँ जी, बड़ी मुश्किल से खुला है आज ये, अच्छा। जूम नहीं खुल रहा था। चलो खुल गया, अच्छी बात हाँ जी। और छठा करते हैं। है। या। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। The seven great sages, the four great saints before them, and the 14 Manus are all born from my mind. From there, all the people in the world have descended. ये जो हमारे सृष्टि समझाई गई है, उसमें कि कैसे कहाँ से चालू हुए, तो उसमें ये आता है कि सप्त ऋषि और 4 ग्रेट सेंट और 14 मनु हुए हैं। इन इन सब लोगों, ये बिगनिंग में है, सृष्टि के बिगनिंग में। तो तो कृष्ण भगवान बताते हैं, दे आर ऑल बॉर्न फ्रॉम माई माइंड, यू सी, दे आर बॉर्न फ्रॉम हिज माइंड। बट ऐसा है कि जो भी होता है वो is created from the mind actually. The source of a creation is the mind. जैसे आप एक देख लीजिए, एक राख है पत्थर का, बड़ा भारी टुकड़ा होता है, वो राख है, कुछ नहीं है, लेकिन जो मूर्तिकार है वो उसमें चिप ऑफ कर देता है, और उसमें से फिर जो मूर्ति है वो निकल आती है। तो वो मूर्ति पहले कहाँ थी? मूर्ति मूर्तिकार के माइंड में थी। माइंड ऐसा- में, हाँ जी। हाँ, तो इसी तरीके से, या जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, तो पहले तो वो उसका ड्राइंग्स बनती हैं, मतलब माइंड से कि कैसे है, उसके बाद फिर उनका एग्जीक्यूट होता है। तो वो सब तो माइंड स्टफ है, तो जो क्रिएशन है वो माइंड से ही एक्चुअली, अगर कोई, तो यही मतलब है कि दे आर ऑल ब्रॉन फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम देम ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड हैव डिसेंडेड। उसके बाद सब डिसेंडेड हुए। इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दी हुई है कौन? स्वामी जी ने। हाँ, जो कमेंट्री है उसमें इसके या बारे बारे में हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं, तो सबको हाँ, पता लग जाएगा, भा- जो भी या भाई साहब वो इससे कन्वर्सेंट नहीं है। इसमें कौन उन्होंने सा लिखा है, चैप्टर है भाई साहब? ये चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 है, और अभी हमने जो पढ़ा है श्लोक नंबर 6 है। अच्छा जी, थैंक यू। या। तो ये इतना सा मैं पढ़ देता हूँ, छोटा सा एक सेंटेंस, आई मीन एक पैराग्राफ। ब्रह्मा वॉज born फ्रॉम द हिरण्य गर्भ एनर्जी ऑफ विष्णु, the form of God that is responsible for administering the material creation. From Brahma were born the four great saints who are Sanak, Sanandan, Sanat and Sanatan Kumar.
Sanatan. They are also called the four Kumaras. In our universe, the four Kumaras are the eldest children of Brahma. Since theirs was an asexual birth from the mind of their father alone, they have no mother. Being eternally liberated souls and experts in the science of yoga, they were empowered to help others attain liberation through spiritual sadhana. After the four Kumaras came the seven sages. These are Marich, Angira, Atri, Pulatsya, Pulaha, Kratu, and Vasishtha. They were empowered with the task of procreation of the human population. Then come the 14 Manus, Swayambhu, Swar, Sarvochi, Uttam, Tamas, Raivat, Chakshushu, Vaishwata, Swa, uh, Swarani, Dakshavarani, Brahmavars, Savrani, बहुत लंबे लंबे नाम है, धर्मस्वरामी, रुद्रपुत्र, रोचा एंड भयतुकी तुका. They were empowered for the administration of humankind from the celestial abodes and for the establishment of procreation, for protection of Vedic Dharma. We are presently in the era of the seventh Manu, who is called Vaivasvat Manu. This era is thus called Vaivasvat Manavantra. In the present Kalp day of Brahma, there will be 7 more Manus. So ऐसा बताया गया इसमें, ये क्रिएशन की जो थ्योरी है, जो भगवान ने कहा कि मेरे मन से ये सब पैदा होते हैं ऋषि, सो ब्रह्मा जी से फिर ये शुरू हो गूढ़ जाता ज्ञान हमको नहीं समझ आता। है जी. आपको समझने की जरूरत भी नहीं है इसको। हाँ, ये जैसे वैसे ही मैं फॉर द रिकॉर्ड पढ़ रहा हूँ कि भी इसमें यानी कि कैसे चलता है प्रकरण उसका. तो ब्रह्मा जी से शुरू होता है, हिरण्य गर्भ से ब्रह्मा जी जब पैदा होते हैं, तो उसके बाद फिर पूरा साइकिल शुरू हो जाता है हमारा ये सृष्टि का जो. So what happened to the जैसे पानी, Surya, I mean, this whole creation is phenomenal. So Yes. Animals, different Yes. things. Okay, this is a human part of it. I'm guessing that. But Yeah. then I find very confusing because it's so huge and very Yeah. limited to one aspect of it. That's a human being. But the rest Yeah, of the that creation is a other part उसका कौन of करने वाला है? या मटेरियल वो भी इन्हीं से ही शुरू होता है. भगवान की जो मटेरियल एनर्जी जो है वो भी भगवान की है. और but हमने then ईशो उपनिषद even में, दूसरे उपनिषद में पढ़ा था थोड़ा सा उसके बारे में. I mean, this thing very precisely defined, very precisely. Okay, this. Yes. So there's no room for any maneuver, or I mean, it's you take it or you leave it. That's it. Yeah, So I mean, I'm saying that's something, yeah. a statement much beyond me to even understand. Much beyond. It's Yeah, beyond the my thing is, all. you take it or you leave it. भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. भगवान ने तो बना के छोड़ दिया है, कहते टेक इट और लीव इट. या एग्जैक्टली. तो जो करना है वो तो मैं करूंगा ही. वो I think उनका, leaving for me would be easier than taking it Yeah. because I don't understand Yeah. it. That's why Yeah. the reason I mentioned that it's beyond my capacity to even clue into it. It's so far fetched. So I leave it at that. I just want to express it. Yeah. Thank you. और कुछ ऐड करना है यतेंद्र जी? नहीं, इसमें कुछ नहीं ऐड करना है कि अगर आप देखिए, एक तो टाइम स्केल इतना बड़ा है, मतलब ये जो हो रहा है ना, वन डे ऑफ ब्रह्मा. ओके, वन डे ऑफ ब्रह्मा का अंदाज है कितना है? ट्रिलियंस. हाँ, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स. तो कैसे हम समझ पाएंगे इसको? और ये Okay.
ये देखिए, आ, ये कथा चित्रा जी बनाने कुछ चित्रा जी कुछ कहने लगी हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा मेरा ख्याल है आपका। आस्क टू, ठहर जाइए, आस्क टू अनम्यूट कर दिया है। प्लीज़ चित्रा जी अपने स्क्रीन पे अनम्यूट कर लीजिए। मैंने आस्क टू अनम्यूट किया है आपको। ओके। या इसमें ये भी कहा है कि all of these and other diverse elements that surround life in this world arise and begin from me, the supreme soul. तो उन्होंने ये भी कहा है कि यही नहीं है कि हम मनुष्यों का ये है, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पशु पक्षी ये सब हैं, वो सब मेरे ही सुप्रीम सोल से निकले हैं। या ठीक है। चौथे और पांचवें में कहा ये, हाँ इफ आई अंडरस्टूड। हाँ ठीक है, लेकिन वो इसमें बताया है डायरेक्टली नहीं है, उसके बीच में बहुत से लोग हैं। अच्छा। या जैसे पहले तो वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के बाद फिर चार जो चार वो ऋषि हुए, उसके बाद 7 ऋषि हुए, उसके बाद फिर 14 मनु हुए। तो इस तरीके से डिसेंड है। उसके बाद सारे फिर मनु जो हैं वो सब उन सबसे सारी फिर सृष्टि हुई। जो उसका वो नहीं दिया है, मतलब मनु के बाद जो है उसके बाद भी तो बहुत सारे हैं ना नीचे, वो यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब किया है। तो उससे फिर पशु पक्षियां हैं। जैसे वो है, उसमें आती कहानी की मनु थे तो बाढ़ आने वाली थी, तो उन्होंने नाव बनाई थी, उसमें सब सब लोग बैठ गए थे सारे के सारे। तो अब बहुत सारी कहानियां हैं। जब मनु से जो वर्ड आया है वो मानव आया है, और मैन आया है। मैन मैन भी मनु से आया या है। अब उसमें लेकिन भाई साहब का प्रश्न था कि हमारा सब मनुष्यों का तो अवतरण हुआ है भगवान की सुपर सोल से, लेकिन हाउ अबाउट ऑल दिस एनिमल्स? सबका हुआ है। जो बहुत बड़े विद्वान है उनका भी उनका भी क्या कहते हैं, थ्रो द चेन, मतलब भगवान से डायरेक्टली इसमें बताया है कि है तो अल्टीमेटली तो सब भगवान से ही है। जो भगवत सत्ता है वो शुरू से लेकर आखिर तक ओके सब में व्याप्त है। या या अच्छा, लेकिन जो शरीर बने हैं वो उनमें इंटरमीडिएटरी हैं। जैसे पहले तो ब्रह्मा द ओरिजिनल, उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया ना मनु और ये सब हुए, उसके बाद फिर पशु पक्षी और ये सब वैरायटी ऑफ द हुए। तो हायरार्की में सबसे नीचे पशु पक्षी कीट ये सब आते हैं। हाँ हाँ, जैसे अब नेचुरली जैसे केंचुआ है उससे हायरार्की में सबसे नीचे है, मतलब उसकी उसमें थोड़ी बदल है। लेकिन एक जो जो एक एसेंशियल एलिमेंट है जो लाइफ सस्टेन कर रहा है वो सब में एक जैसा है। या मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं कुछ कहूँ, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना हाँ कि यही तो मैं कौन? आप बहुत अच्छी जगह पर खड़ी हैं, क्या कहते हैं सरोज जी, कि मतलब जो ये रियली जो तत्व तो हाँ चीज जानने की उसकी तरफ फोकस होना चाहिए। ये जो सारी के सारी ये डिस्क्रिप्शन है, नाम्स और ये कौन किसके बाद आया है, इसका क्या फर्क पड़ता है हम लोगों को? और इनके भी सिंबॉलिक मीनिंग है, इनके बड़े हम्म, सिंबॉलिक, जो कि हमारे बहुत पास नहीं है। अभी बहुत देखिए 8-10 साल जैसे बात हो रही है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स की, या हमारे पास जो हमारा ये रूप है उसके कुछ 8-10 साल बचे हैं कुछ। या अगर मान लो कि आज पैदा हुआ बच्चा, उसके भी कितने, चलो 100 साल एज लगा दो, उस राइट, की एज यहाँ जो बात हो रही है ट्रिलियंस ऑफ ईयर की एज। तो कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ इसका कोई एटलीस्ट ये हमारे जो शास्त्र हैं, इनकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको तो प्रूव करता है ना, जानना उसको हाँ पह, काइंड बिल्कुल। ऑफ पहले हम ये तो समझ लें, प्रेजेंट जो कि करता है। सिंपल चीजें हैं वो तो समझ लें पहले। वो भी समझिए, ये भी समझिए, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ आवर शास्त्रास। सो हाँ अगर समझ भी लें, थोड़ा सा याद रह जाए या नहीं याद रह जाए, डजेंट मैटर। बट जिन लोगों ने इसके ऊपर सीरियसली वो करना है, अध्ययन करना है, और उसके बाद उस ज्ञान को आगे बांटना है, दे नीड टू नो ऑल दिस। ओके, वैसे ओनली भी ये देन, तो बिकॉज कृष्ण के अपने वर्ड्स हैं, इन्होंने जो yeah, गीता these लिखा are है उसको yeah, हम these हम are नहीं in बना Bhagavad रहे इसे, Gita anyways. ये Yeah, उसमें कहा yeah. है।
और जो हम व्यवहारिक जगत में है ना, तो ये सब टाइम वगैरह हमको काउंटेड है। जो पंडित लोग हैं उनको पता है इस ब्रह्मा से लेके आज तक कौन सी डेट है। जब शादी यस, ब्याह में जब हमारे शुभ कर्म होते हैं तो उसमें डेट बताई जाती है, या क्या कहते हैं, और वो डेट वो नहीं होती है, कैलेंडर डेट नहीं होती है, वो डेट होती है ब्रह्मा की डेट से लेके आज तक। पंचांग में से, या हाँ। और व्यवस्था मनु और ये सब उसमें सब आता या है। इवन इवन जब आपके भी घर में भी या कहीं भी पूजा करवाते हैं तो वो ये अभी बताते हैं कि ये इस मनु के अंतर्गत ये इस जगह पे इस थाने इस शहर नगरे ये वो करके करते हैं ना पंडित जी। तो वो हाँ, उनको करना पड़ता है बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ देयर यू नो रिचुअल के भी। हाँ, ये मंत्र को इस तरह से करेंगे, उनको पूछेंगे कौन से शहर में आप कहाँ पे सो एवरीथिंग then it the whole puja is directed towards the देवी देवता जो भी इनकी पूजा कर रहे हैं उनकी तरफ पूरा। वो है एक्चुअली कर्म कांड। जो है कर्म या कांड में ये सब करना पड़ता है। और या कर्म जो है वो फल के लिए किया जाता है। जैसे किसी ने किया कि मेरे को प्रमोशन मिल जाए ना, तो कुछ लोग उसके लिए पूजा करवाते हैं, उनको बड़ा वो है। तो वो कर्म कांड है, उसका फल मिल गया, अब करा दिया, उसमें ये सब करना पड़ता है। या उसमें बताना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है कि मेरा संकल्प। ये इंटेंट है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। हम्म। सही बात है। और चलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या टाइम क्या है? ठीक 4 बजे। श्लोका जो है ना, इसमें तो यह है कि हाउ द क्रीचर्स वर बोर्न ना। पहले सप्त ऋषि हुए, उसके बाद 4 मनु हुए, हाँ ये जी। जो या ब्रह्मा ने पैदा किए, उसके बाद ये ऑल क्रिएशन जो हमारे हैं, हम्म, जो 84 लाख बता रहे हैं, जो उसमें ये सारी बाद में पैदा हुई है। हाँ फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल्स, बर्ड, इवन ट्रीज, दे आर आल्सो क्रिएटेड बाय द गॉड। ये या इसमें सारी है। या तो या ये जो पहले सप्त ऋषि है, तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने विल मन से रचे हुए हैं। तो हाँ इसमें सप्त ऋषियों के नेम लिखे हुए हैं, जो उसके बाद मनुष्य हुए, उसके बाद ये फिर हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि पैदा की है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने ये ऑल क्रीचर जितने भी है, ऑल या दिस क्रीचर्स इन द वर्ल्ड हैव बीन डिसेंडेड। या देखिए, अप टू ए स्टेज जो क्रिएशन थी वो दैट वाज नॉन बायोलॉजिकल, असेक्सुअल थी, हम्म। मेंटल। उसके बाद फिर बायोलॉजिकल। या या सो ये ब्रह्मा जी के विल से, माइंड से जो पैदा। हाँ जी। सो ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि पहले कौन हुए। ब्रह्मा या जी ने 7 सप्त ऋषि पैदा किए, ये जानना। फिर मनुष्य पैदा किए, उसके बाद कृष्ण पैदा की वर्ल्ड ये की। जानना या, जानना जरूरी है। और कई या बार ना अभी तो हमसे छोटे जो हैं वो बच्चे हमारे खास करके अभी छोटे नहीं हैं बड़े हैं, तो अब वो भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर हमें ही नहीं पता होगा तो हम क्या आंसर करेंगे। थोड़ा सा जानना भी जरूरी है। नॉलेज बेस अपना बढ़ा के रखें थोड़ा सा। मेरे पास तो गीता प्रेस की है, जिसमें पूरी डिटेल्स है, सप्त ऋषियों के नाम से है, और उनकी बायोग्राफी पूरी लिखी हुई है। या इतना डिटेल्स में है, उसको बड़ी बुक है ये मेरे, तो उसमें एक्सेलेंट। सारी है। हाँ जी। या चलो इसके बाद ये चलिए। सेवंथ सेवंथ या करते सेवेंथ करते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। Those who know in truth my glories and divine power become united with me through unwavering bhakti yoga. Of this there is no doubt. अब यहाँ पे देखिए, एताम विभूतम, विभूति जो कहते हैं, विभूति शब्द यहाँ ग्लोरी ट्रांसफर किया है, बट ग्लोरी एक्चुअली ठीक है, ग्लोरी समझ लीजिए, लेकिन विभूति का अर्थ और थोड़ा बड़ा है। विभूति योगम, जहाँ माम हैं। वेत्ति, माम यो वेत्ति तत्वता,
तत्वतः का मतलब होता है कि पूरी तरह से, फंडामेंटली आप इसको जानते हैं। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जिसकी है वो, एक तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं वो आपने रिपीट कर दिया, कि जैसे पहले मैं बताया था ना, पहले श्लोक में, कि जो मेरे को जानता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ठीक है, भी लिखा है। तो हम भी जान गए, लेकिन वो जानना नहीं हुआ। वो तो आपने डिस्क्रिप्शन है, आपके पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन होना का मतलब ये नहीं कि आपको ज्ञान है। तो तत्वतः से होता है कि फंडामेंटली यू नो इन्स एंड आउट कंप्लीटली, तब है, उसको कहते हैं तत्वतः। तो जो पूरी तरह से इसको, ये जो बात कही जा रही है उसको समझता है, उस क्या होता है, सो अनबिकम पेन। अनबिकम पेन होता है कि वो, उनको कोई हिला नहीं सकता, कंपन नहीं हो सकता है। योगेन युंजिते नात्र संशया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो थ्रो द अनवेवरिंग योग से। अब यहाँ पे योग का जो है, इन्होंने भी एक वो डंडी मारी है, मतलब यहाँ पे इन्होंने कह दिया भक्ति योग। अब ये यहाँ पे भक्ति योग नहीं लिखा है, मतलब यहाँ योग लिखा है। अब योग का, योग तो कई तरीके के होते हैं। तो वाई स्वामी जी इज ब्रिंग इट हियर वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ योग। ज्ञान योग भी हो सकता है। जो योग लिखा है ना, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। इस श्लोक में योग के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं लगाया है। ज्ञान योग, भक्ति योग क्या है? तो अब ये लोगों की प्रेफरेंस है, इन्होंने भक्ति योग लगा दिया है। तो ठीक है, अगर आप भक्ति योग में है तो आप इसको भक्ति योग समझ लीजिए, अगर आपको ज्ञान योग में है तो आप ज्ञान योग समझ लीजिए। लेकिन क्योंकि इस श्लोक में बताया तत्वता मीन्स फंडामेंटली, फंडामेंटल जानने के लिए आपको ज्ञान होना जरूरी है, रियल नॉलेज होना जरूरी है। तो वो रियल नॉलेज कैसे आए? तो ऐसे श्लोक पढ़ने से तो भी मतलब प्रेरणा मिलती है उसकी तरफ जाने की। लेकिन अगर आप उसको रिपीट करते हैं श्लोक को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका अर्थ ये नहीं कि समझ ही गए आप। तो इसमें कह रहे हैं जो मेरे को, या माम यो वेत्ति तत्वता, जो पूरे फंडामेंटल रूप से मेरे को जानता है, वही जो है उसमें वो ही यूनाइट्स विद मी, कि उसको पता लग जाता है कि जो उस अविनाशी परम सत्ता का जो स्वरूप है वही मेरा है। जो मेरा जो एक पार्ट है, एक तो ये है शरीर है, माइंड है, इंद्रिय हैं, ये सब घट बढ़ रही हैं। ये सब मतलब शरीर और ये सब जो मेरी माइंड जो है, ये सब का सब खत्म होने जा रहा है। लेकिन एक है जो कि नहीं खत्म होगा, वो, और ये जो जिसके बारे में बात हो रही है अविनाशी तत्व, वो एक ही जैसा है। तभी तो कहते हैं ना, ही ही बिकम यूनाइटेड विद मी, कि उसकी समझ में आ जाता है कि जो उसका रियल नेचर है वो अविनाशी है, उसी की तरह भगवान की। जैसे जैसे एक लहर को, अगर सपोज कीजिए एक लहर को, उसके पास माइंड हो और वो बहुत सी लहरों को देखे, तो उसको लगे कि ये दूसरी है, मैं ये हूँ, मैं एक लहर हूँ, ये दूसरी लहर है, ये तीसरी लहर है, और ये मेरे से बड़ी लहर है, इसलिए मैं क्या कहते हैं, इसकी बराबरी करने के लिए मैं भी इतनी ऊंची हो जाऊं। लेकिन जब तत्वतः समझ में आ जाता है लहर को, सपोज कर लीजिए लहर के एक वेव के एक माइंड है, सपोज कर लीजिए, उसको जब समझ में आ जाता है कि भाई वो जो बड़ी लहर है या जो छोटी लहर है या जो लहर नहीं भी है, वो सब एक ही है। मेरा जो अस्तित्व है वो अपियरेंस है, अपियर हो रहा है, लेकिन तत्वता तो मैं वही हूँ। और वो उसके बाद, तो वो जब उसकी समझ में आ जाएगा लहर की, तो वो नेचुरली वही हो जाएगी, क्या कहते हैं, यूनाइट हो जाएगी। यूनाइट तो ऑलरेडी थी। सो फिर से पढ़ते हैं, एताम विभूतम एवं चा मम यो वेद तत्वता, सो अवकम्पेन योगेन उनसे नास्यस्य। दोज हु नो मी इन ट्रुथ, नो मी इन ट्रुथ मतलब व्हेन यू नो योर नेचर एज ए वेव, when the wave
knows its true nature as a ocean. My glories, और ओशन में बहुत सी ग्लोरी हैं, बड़ी बड़ी लहरें हैं, तरह तरह की हैं. Glories and divine powers become united with me. तो इस तरह का से जब समझ में आ गया तब नेचुरली यू आर यूनाइटेड विद मी. जब तक अलग समझ रहे थे तब तक ये सारी प्रॉब्लम थी. अच्छा, अब इसको कैसे समझोगे? एक तो ये है कि जैसे लहर है, वो जो, अब ये देखिए, अगर कोई मछली पानी में रहती है ना, उससे पूछे कि भाई पानी क्या है, तो क्या बताएगी? मतलब सारे पानी में ही उसका जन्म हुआ, पानी में ही रहती है और पानी में डेथ हो जाएगी, तो उसको क्या बता सकती है कि पानी क्या होता है? नहीं वर्णन कर पाएगी. जो उससे बाहर हो वही कर पाएगा. तो हम उसी के परम तत्व के भीतर हैं. वी कैनॉट डिस्क्राइब, बट तत्वतः हम उसी तरह. जिससे हमने बहुत सी एग्जाम्पल हैं अभी, वो वेव और समुद्र की उपमा से दी, बहुत सारी दी जा सकती हैं. ठीक है. नहीं ठीक है. वैसे मनुष्य का मैं अभी सोच रहा था कि मनुष्य वैसे तो लग रहा है कि जैसे हवा में जन्म हुआ है, तो हम लोग जान नहीं पा रहे हवा क्या है, पर एक्चुअली माँ के गर्भ से निकलने से पहले तो एक तरह से मनुष्य भी पानी में ही मछली की तरह है. तो पहले पानी में है, उसके बाद निकलते सारी हवा में है. तो अब उसको पता नहीं लग रहा कि हम पहले पानी में पता नहीं लग रहा था, अब हवा में पता नहीं लग रहा. तो जैसे वातावरण में छोड़ दिया जाएगा, वहीं के यूज टू हो जाएंगे, और क्या. और जो वेव का आप कह रहे थे ना, वो इतना क्षण भंगुर है वेव का. अगर माइंड भी है तो वो उसके थोड़ी देर बाद वो तो गया, विलुप्त तो हो गई पानी में. वो हम लोगों का हाल है. हमारा वही हाल है. ये लग रहा है कि भी वो 100 साल जी लेंगे, पर इन द कोर्स ऑफ द वास्टनेस ऑफ टाइम इट्स लाइक गॉन. लहर की You have a तरह. related question. I mean, this is my thinking. भगवान को अगर ये चाहते थे कि हम जाने, he would have let us. I don't think he wants us to know anything about it. That's No. it. He just does. He wants you to stay dumb as you are. I'm talking about myself, and it is irrelevant. And he's saying more than once, all around. You won't see the. So the point is, it's a journey in a dark room looking for a cat, and which is you're not there. It's misleading like that. That's what I'm saying. But I'm not saying it's true. The facts में अगर भगवान चाहे तो हर एक को ये जागृति दे सकते. ऐसी कि शुरू से ही जो है, you don't need to. It just leads you to a point of liberation. But I think he wants to expand, make it 10 billion people and so on. Anyway, it's just a thought. I know it's not correct, but लेकिन हमारा अस्तित्व तो खत्म नहीं होता. हमारी आत्मा तो फिर हमेशा रहती है. हाँ, शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आपकी आत्मा तो रही, आप कहाँ गए? हम कहाँ गए? I was waiting for हम this किसी और question शरीर में from you. पहुंच जाएंगे जैसे हमारे कर्म होंगे. एक दो साल में चली गई तो मैं आके बोलूंगी आपको क्लास में. सही है. ये मालूम जब हमारे तो- पर बीतेगी तो हम बता देंगे आपको. हाँ. तो इसमें तो ये है कि भगवान का जो इस श्लोक में कि जो फैक्ट्स से ना फैक्चुअली कन्विंस हो जाता है कि उनका ओपुलेंस एंड मिस्टिक पावर, जो उनकी परमेश्वर रूप है योग शक्ति का, उनका कन्विंस होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो अन्य भक्ति, जो अनलॉयड डिवोशनल सर्विस है, अन्य भक्ति में लग जाता है. वही कहा कि देयर इज नो डाउट, इसमें देयर इज नो डाउट. वो कंटिन्यूसली जब आप फैक्ट्स को समझें कि ईश्वरी सब कुछ है, योग शक्ति है उनकी परमेश्वर रूप को, उसको फैक्ट्स को देखने के बाद ही आप देन यू विल कंटिन्यू अन्य भक्ति. तो कंटिन्यूस डिवोशनल सर्व, अनलॉयड डिवोशनल इसमें लिखा, तो उसमें आ जाता है. एंड देयर सो इसमें कोई डाउट नहीं है. तो इसमें तो यही है. देखिए एक उनको साइड मैं आपको बताता हूँ, उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं यूनाइट विद मी. ओके, देखिए जरा पढ़िए उसको, श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़िए. यूनाइट, जिसको ये पता लग जाता है ही यूनाइट्स विद मी. ओके, तो जब यूनाइट हो गए ना, यूनाइट हो गए इसका मतलब सेम हो गए.
जैसे तो फिर उसके बाद कहाँ भक्ति कहाँ रही? भक्ति के लिए तो दो चाहिए। भक्ति के लिए तो आपको अलग है। जब तक आप अलग अलग हैं तभी तो भक्ति करेंगे। एक भक्त चाहिए और दूसरा भगवान चाहिए। अलग चाहिए आपको, भगवान से अलग है तभी आप भक्ति कर पाएंगे ना। अगर अलग नहीं है तो कैसे भक्ति होगी? तो अगर जब कुछ भगवान कह रहे हैं कि यूनाइट हो गए तो यूनाइट फिर तो वो ही हो गए। या उन्होंने प्रोविजन किया हुआ है कि जो जो अलग रह के अलग फील करके भक्ति करना चाहते हैं, ठीक है, वो भक्ति भी करते रहें। दिस इज माय क्रिएशन, एवरीथिंग इज अलाउड हियर, क्योंकि तो सारे तो उसमें गुण ऐसा है, बता दिए उन्होंने। देखिए यूनाइट हो गए लेकिन हम ऐसे हैं कि हमको चाहिए, वी वांट टू लव समबडी। हम्म वी हैव ए द प्लस ह्यूमन अस्तित्व है, उसमें टेंडेंसी है that we want to love somebody, we want to appreciate somebody, we want to have some relationship with somebody, okay? उसके बिना हम या नहीं रहते। तो वो एंड वी वांट टू बी लव्ड एज वेल। we want to be loved, yeah, the love is reciprocal, या okay? तो वो उसके लिए ये जरूरी है कि हमको ज्ञान भी हो जाए पूरा कि हम एक हैं, उससे अलग हटके we still want to love या somebody, और उसके लिए हमारे शास्त्रों में दे रखी है, आप जिस तरह से चाहे उस तरह से लव कर लो। लव लव एक तरीके से होता नहीं है। लव के हमारे यहाँ बताया है 5-6 तरीके बताए हैं। जैसे वो है लव बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, मतलब जो पेरेंट है उसकी फीलिंग चाइल्ड की तरफ एक है, और जो चाइल्ड है वो दूसरे तरीके से पेरेंट को देखता है, लेकिन दोनों में लव है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स में है लव, और मास्टर एंड सर्वेंट के भीतर भी लव होता है, मतलब। और फिर उसके बाद ये जो कंजुगल लव होता है, एनिमी। अच्छा, कृष्ण भगवान तो यहाँ भी नहीं कहते, वो तो मेरे से दुश्मनी कर लो वो भी अच्छा है। वो तो कहते अगर मेरे दुश्मन हो जाओ तब भी मैं तुम्हें पार कर दूंगा, जैसे कंस और रावण थे। तो ये दुश्मन तो तभी होंगे ना जब मानते हैं कि आप हैं। नहीं, हाँ, ये तो बता रहा हूँ कि ये जो डुअलिटी होगी, जहाँ पे डुअलिटी होगी वहां पे ये सब लव एंड हेट वहीं अराइज होंगे जहाँ पे डुअलिटी होगी। अब जब ड्युअलिटी नहीं है, जैसे कोई मेरे को छोड़ दे एक आइसोलेटेड आइलैंड पे जहाँ कोई भी नहीं है ना, तब मैं किससे लव करूंगा, किससे हेट करूंगा? अपने आप से, अपने आप से करेंगे। हाँ, तो ये है, देखिए इस तरीके से। तो जो भक्ति के लोग हैं वो इस तरह का आर्गुमेंट देते हैं, मतलब वो कहते हैं ज्ञान ज्ञान की तुम्हारे समझ नहीं है। अब ये जैसे उन्होंने स्वामी जी ने खींच के कर दिया ना उसका अर्थ, भक्ति योग। या तब जरूरत यह है कि कृष्ण भगवान का तत्वतः मीन्स फंडामेंटली यू नो योर पोजीशन, एंड उसमें आपको कोई जानना नहीं है कि बड़ा भारी डिस्क्रिप्शन है ये ऐसे ऐसे ऐसे। उसमें सिर्फ देखना है कि वो या तत्वतः मैं अलग नहीं हूँ, वो जो पकड़ने वाली हो। या और जो योगेन शब्द लिखा है, हम्म, उसको उसको स्वामी जी ने इन भक्ति योग हाँ, वो ट्रांसलेट किया है। तो योगेन कोई जिस भी योग में बंदा स्थित हो वही हो गया। अगर ये स्वामी जी भक्ति योग में स्थित है तो वो भक्ति योग कहेंगे, और कोई ज्ञान योग में स्थित है वो ज्ञान योग कहेगा, कोई ध्यान योग, उसमें दूसरे में ज्ञान ध्यान सेम ही हो गया, और या फिर कोई कर्म योग में स्थित है तो वो कर्म योग कहेगा। ये ठीक है। But the important thing is to realize that there is a unity between the seeker and the sought, जिसको या ढूंढ रहे हैं इसमें यूनिटी है। तभी तो कहते हैं कि काहे रे बन खोजन जाई, सर्वव्यापी सदा लेपा तोरे अंदर समाई। ठीक है, चलिए अब ये देखिए अगला चलते हैं। एक अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्
बुधा भाव समन्विताः I am the origin of all creation. Everything proceeds from me. The wise who knows this perfectly worship me with great faith and devotion. I am the origin of all creation. अच्छा, all creation है, उसको एक समय छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में सोचिए। आपका ओरिजिन मतलब वो तो ओरिजिन से एक समय में आपने पाया अपने को, मतलब जन्म हुआ तब आपको पता नहीं था कि मेरा जन्म हुआ है, उस आपको कोई पता नहीं उस क्षण की, है ना। और अगले 1.5 या 2 साल तक भी आप देख रहे, आपको पता नहीं था कि मैं हूं। ओके, एक समय आया शायद 1.5 या 2 साल के, जब अराइज हुआ कि मैं हूं। किसी को याद है अपने 1 साल का नहीं, कि है? नहीं तो नहीं ना। एक एक मोमेंट था जब आपके जन्म के बाद, जब आपको फील हुआ कि मैं हूं, वो है आपका असली जन्म, मैं हूं। अच्छा, उससे पहले क्या था? उससे पहले आप क्या थे? कुछ नहीं थे ना। आप कहेंगे कुछ नहीं थे, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ थे, कुछ में से निकल के आए। जैसे पूरी एक शीट रखी हुई है, मैं कोई पेंट कर दे तो वहां पे निकल के आएगी ना उसमें से। उसी तरीके से एक शीट थी चेतना की, उसमें कुछ अनंत चेतना थी, उसमें एक मैं हूं, ये चित्र बन गया। अच्छा, वो उसके बाद अगर वो इरेजेबल है तो इरेज भी होने के बाद, लेकिन वो जो कारण है उसको बनने का, वो बराबर मौजूद। तो यही है इसका सार, हम सर्वस्व प्रभु हो। चित्र और चित्रकार, सारी सामग्री मौजूद है, बस उसमें से बन और बिगड़ रहे हैं, उसमें से ये है। तो ये तो हुआ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ। वैसी अंडरस्टैंडिंग ठीक है भाई, कृष्ण भगवान है, उससे पहले आई एम ओरिजिन ऑल क्रिएशन, मतलब आप कल्पना कीजिए कि उन्होंने सबको ओरिजिन होंगे, क्रिएशन होगा, एक एक करके बनाया होगा, पैदा किए होंगे, या जैसे ब्रह्मा से लेके सब, उसको आप अपने दिमाग में सब रख लीजिए, उस तरीके से एवरीथिंग प्रोसीड फ्रॉम मी। अब आप कल्पना कर लीजिए देयर इज समबडी ओरिजिन, उससे पैदा हुए। तो इसके दोनों अर्थ हैं, या तो लिटरली जो है कि ठीक है, देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज कृष्ण भगवान, उनसे सब ये, और आप उनकी पूजा कीजिए, सब कीजिए। और दूसरा ये है, थोड़ा डीप जाइए, गहरे जाइए, और जरा देख, अपने को देखिए, और कैसे कैसे हो रहा है। लेकिन कमाल तो ये है कि हमें ये नहीं पता जब हम हुए थे तो किस, अपने बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मेरे ये बारे में पता नहीं, है आपको वो ये जब भी नहीं पता था कि आप हैं, आपको ये भी नहीं पता था कि 1.5 साल की उम्र में किसी को कि मैं हूं, बस मैं सर। हूँ या, हाँ, लेकिन मैं बहुत लोगों को पुनर्जन्म का पूरा याद रहता है। बाद में आता ना, वो पहले 1-1.5 साल में नहीं आता। तो हाँ, जब वो हो जाते हैं 4-5 के, खास करके तब पता लगता है बंदे को मैं हूँ, जब ना वो उठ के चलने लगता है। जब तो घिसटता रहता है तब तक भी नहीं पता लगता, जैसे उठ के चलने लगता है, इधर उधर देखता, हाँ भैया कुछ दुनिया है, तो या कुछ है, तो दूसरा है, तो मैं भी हूँ, फिर वो फीलिंग आ जाती है। तो दिस इज ट्रू। ऐसे ही आपका मैं हूं खत्म हो जाएगा एक दिन। या दैट इज ट्रू। और उससे अगर पहले ही कर लें खत्म तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। यस। हाँ,
अच्छा, क्या टाइम हो गया? 4:30 बज गए। ये 4:28। 8 को। अब अगले वाले ना, अगले हफ्ते करेंगे फिर। चलिए ठीक है, आज यहीं पर विराम देते हैं भगवद का गीता रिकॉर्ड के के प्रकरण को। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक तो बिगनिंग में थी, मैंने बताया था सब कि वो बहुत आसान है कि मेरे भीतर एक आत्मा है, मतलब वो पहले आती है कि है मेरी आत्मा, या और जब मैं देहांत हो जाएगा तो आत्मा फिर निकल के किसी दूसरे शरीर में या चली। so आत्मा that kind of indicates that I am the body, but there is a thing called Atma inside me. but I I have no control over body. Body is mine, but I have no control over my body. Oh, so you know that you're not the body, but you are the Atma yourself. एक्चुअली कभी भाई साहब, कईयों का नाम भी तो आत्माराम बना हुआ है। कईयों का आत्माराम। नाम भी मैंने सुना है आत्माराम। हाँ। तो उषा उस जी कुछ कह रही, है जी। अनम्यूट करना पड़ेगा या अनम्यूट या इस बात को समझना इजी नहीं है, और जल्दी नहीं समझ आएगा कि मैं और मेरी आत्मा जब दूसरा शरीर होगा तो दूसरे में चली जाएगी। मेरा सिर्फ शरीर ही है, आत्मा नहीं है। इस अस्तित्व को जानने के लिए, इस गहराई को जानने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। पहला तो इंसान जो पूजा करता है उसके कुछ सिम्टम शुरू होने चाहिए। पहला सिम्टम तो ये हो कि वो निडर हो जाए, किसी से ना डरे, किसी से ना डरे, सिर्फ एक परमात्मा से डरे। दूसरा सिम्टम ये है कि उसके अंदर भाव अपने आप आने शुरू हो जाए कि मुझे ये करना है, या ऐसा होना चाहिए, या ऐसा मैं नहीं कर सकता। उसके अंदर तरह तरह के भाव आने चाहिए। उसके आगे फिर भक्ति, मैं तो भक्ति में ज्यादा प्रेशर करती हूँ, भक्ति योग में ज्यादा प्रेशर करती हूँ। उसमें प्रेम जो है वो सबसे बड़ी चीज है, प्रेम से बड़ा कोई चीज नहीं। पर वो प्रेम जो है, हम जैसा प्रेम उस भगवान से करना चाहते हैं वो नहीं होता। हम जब पाठ कर लिया, पूजा कर ली, नमस्कार कर लिया, ठीक है, वो कनेक्शन नहीं जुड़ता। जब तक जो कनेक्शन हम नहीं जोड़ेंगे, और यदि कनेक्शन होगा भी तो वो मे भी हजारों सालों में एक बार हमारे साथ हो जाएगा। जब हम उस भक्ति में 2 मिनट के लिए, चाहे कह दो 1 सेकंड के लिए भी लीन हो जाएंगे, तब आपको अनुभव जरूर होगा, जरूर होगा, मैं गारंटी से कहती हूँ। पर वो होता नहीं है। फिर एक बार हो जाए तो फिर बाद में नहीं होता, फिर वही बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम उस कनेक्शन को कंटिन्यू कैसे किया जाए, कैसे वो आगे बढ़ाया जाए। मैं तो इन बातों में बिलीव करती हूँ कि सिम्टम आपके अंदर आने चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। जिस दिन आपके अंदर थोड़ी सी चेंज आनी शुरू हो जाए, मन में ख्याल आना शुरू हो जाए, जैसे मैं ही कहती हूँ, जैसे किसी कि को आपने आ गई है। तो कुछ नहीं कहना, जो करना है हो जाए। मैं आंखें बंद कर लूंगी तब भी होगा, अभी भी हो रहा है, होने हाँ दो। जी, वो तो है, वो तो तो बिल्कुल सही धीरे बात। धीरे इस तरह के कई ख्याल आते हैं, एक नहीं कई ख्याल आते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि इस इस तरह से पाठ पूजा करने से इसका मतलब है कि आपने 0.1 सेंटीमीटर थोड़ा सा शुरू किया है अभी काम करना। आगे प्रभु जाने, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो झूठ बोलती नहीं। एंड में वही है कि उषा जो जी भी बिल्कुल होगा ठीक वो कह देखा रहे हैं। जाएगा, प्रभु के आपकी हाथ में आत्मा, है। मुझे आपकी कुछ आत्मा, आता जाता नहीं है, मैं तो अपने हाथ क्या में कुछ कहते हैं, नहीं है। अपने ब्रेन में जो आता है वो आपको कह देती हूँ। उषा जी ठीक यही है। तो सारा धर्म है जो आप जानती हैं। आपको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और कि ठीक कर रही हूँ। मेरी आत्मा आपको साथ दे रही है आपकी, तो से सब ठीक कह रही है। हमें लगता है आप तो बिल्कुल पहुंचे हुए हो, लगता है आप ना इस तरह से सत्संग कर ये सकते हो। पहुंचे हुए हैं जी, ये पहुंचे हुए हैं। राज जी कुछ कह रहे हैं। और हमें बिल्कुल दूर रखा हुआ है। एक तो ये है भाई साहब, ये इतनी दूर रहती है हमारे से। दूसरा हम बातें भी हमारी हमारे से दूरी दूरी पे हो रही है। ज्ञान, ये राज जी ज्ञान बांटा जा रहा है राज ना, ये भी बहुत दूर से बांटा जा रहा है। ठीक है पता सच नहीं अच्छा मैं तो राज जी। ठीक पास कह रही हूँ रहो या या गलत दूर कह रहो, रही हूँ। मरने के बाद ही आ, मालूम आ, पड़ेगा क्या है। तो मैं मुझे अगर पता नहीं है, जल्दी मर जाऊंगी तो आके क्लास में बताऊंगी क्या मुझे है। पता नहीं मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, इसका मुझको भाव नहीं है।
नहीं, आज सभी प्रॉमिस कर लेते कि हम बताने लगेंगे जब कोई मैसेज आ गया अच्छा तो हम चलिए, बताने लगेंगे। टाइम लिमिटेड ही भाई है, साहब तो कुछ कहना चाहते राज हैं। जी कुछ कहने वाले थे, उसके बाद हम भजन करेंगे। हाँ, राज जी। मेरी स्क्रीन का रंग बदल गया जाने क्यों। हाँ जी, हाँ जी, एकदम हाँ ठीक है। मल्टी कलर्ड। हाँ तो नहीं, नहीं भगवान के रंग में रंग गए हो। या सही है, सही है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी कह रहे हैं और बात में ये निकल ही जाता है कि मेरी आत्मा, आत्मा मेरी है ही नहीं। ये इसी तरह से जैसे हवा हवा घड़े में भरी हुई है, वो कहता है ये ये मेरी हवा है। तो आत्मा मेरी नहीं है, मैं आत्मा का हूँ। सबसे पहले तो हमें ये मेरे विचार से क्लियर होना चाहिए। तो विचार तो एक ही बनता है ना और जी, उस मैं हूँ आत्मा की या आत्मा हमारी, ये बात तो एक ही है। और उस इस तरह का परमात्मा भाव आ जाए तो इसका मतलब है आप आगे सीढ़ी चढ़ रहे हैं। यही तो भाव आता नहीं है, मेरी आत्मा आप ऐसा मैं दोनों, आत्मा, उषा जी कोई तो आप भी आगे सीढ़ी, चढ़ता नहीं है। उषा जी आप भी सीढ़ी चढ़ चुकी है और देखो आपको बड़े साथी ऐसे मिलेंगे जिनकी सीढ़ियां से चढ़ चुके हैं वो। तो देखिए, आप तो उस आत्मा है या परमात्मा के द्वारा मैं चालित हूँ, लेकिन मेरी आत्मा मेरी नहीं है, मैं आत्मा का। क्योंकि तभी मैं समझ सकता हूँ कि ये तत्व सभी में है। क्योंकि अगर मेरी आत्मा है तो फिर मेरी आत्मा अलग है, दूसरे की अलग है, नहीं, ऐसा वो भी तो नहीं। ठीक है, आपको कहना हर एक की आत्मा अलग अलग है, नहीं, लेकिन अलग अलग नहीं है, अलग नहीं है। आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है। नहीं, वही हमारी आत्मा अलग तरह की होगी, आपकी अलग तरह की होगी। आपकी आत्मा पूजा पाठ कराती है, हमें जरा घुमाती रहती है। नहीं नहीं, व्यक्तियों की वृत्तियां अलग अलग होती हैं, आत्मा ये अलग तो अलग अलग नहीं। है। आत्मा अलग अलग नहीं होती है, एक वृत्तियां अलग अलग उस होती हैं। जो अलग अलग होते हैं ना, उसको उसकी संज्ञा दी गई है जीवात्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में। तो यही डिफरेंस है, बस अब समझने के लिए एक और शब्द बना दिया। भजन सुनाया या, आप। चलिए तो एक भजन कर लेते हैं। तो 180 पे लगाता हूँ, या जो अभी उषा जी कह रही थी प्रेम की बात, तो प्रेम वाला भजन ही मिला है। जी पर चलाते हैं जी प्लस प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसके चरण
कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिसके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उसको ब्रज की कुंज गलिन में, उसको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उसको ग्वाल सखा मंडल में, उसको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी वक्र भ्रुकुटी के डर से सागर तप्त उछलते देखा। ये रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं। जिसकी वक्र भ्रुकुटी के डर से सागर सप्त उछलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु त्रिग ढलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। वेरी गुड, गुड। तो प्रभु भी अभी बदल गए हैं। दीपक भाई बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति थी, प्लीज बहुत एक और सुंदर, सुनाओ। बहुत मजा आया। थैंक लेकिन यू। मुझे आप चित्रा जी माफ कीजिए, सुनाएंगी मुझे कुछ? चलना है अब, मुझे बहुत आपको अच्छा। अच्छा एक दो लाइन नमस्कार। सुना दीजिए। भाई साहब, मुझे ना असल में अभी जाना है, तो अच्छा मैं अच्छा, मुझे आप क्षमा कीजिए। ये ओके ये देन, चलिए, किसका बहुत भजन? अच्छा बाय। लगा। चित्रा जी आप सुना दें। थैंक यू। दीपक जी भाई साहब, मैं ये 4 किसने लाइनें लिखा है? सुना ये दूं? किसने लिखा है? दीपक भाई साहब, मैं 4 लाइनें सुना दूं? हाँ सुना दीजिए। वो ये तो पता नहीं किसने लिखा है, अच्छा पर अनूप जलोटा का गाया हुआ। अच्छा अच्छा। या, मैंने सुना नहीं है शायद, पहले सुना मैं हो तो क्या? अनूप जलोटा की गायकी का फैन हूँ ना, तो हाँ जी, उसके भजन भी बहुत अच्छे काफी लगते गाता हूँ हैं। मैं। मेरी 4 लाइनें सुन लीजिए, वो तो मुझे ज्यादा हाँ आता भी सुनाइए नहीं ना सुनाइए गाना। हाँ सुनाइए। वैसे यू आर मैं सो तो मुझे फनी। आता नहीं है। ये फिल्म का गाना है, तेरी कसम। अच्छा, तीसरी कसम है कि तेरी कसम है, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं। नहीं भजन भजन ही है ना? हाँ, ये भजन की तरह ही है, अच्छा भजन की चलो तरह बढ़िया। है। ठीक है आपने भी ठीक बड़े सुनाए हैं ऐसे, मुझे मालूम है। है, ओके ठीक है। सुनाइए। तीसरी कसम पे कर दे। आप मेरे साथ देंगे दीपक भाई साहब, आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैं बहुत शर्म आती है आपके सामने गाते हुए, डर भी नहीं लगता नहीं, है। आप गाइए, आप ठीक ही गाएंगे। चलिए। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई,
काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने माटी का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुप्त गुप्त तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। बाकी दीपक जी बोलेंगे तो क्या वो क्या यही सोचते हैं हम हमेशा के भगवान ने काहे को दुनिया बनाई Very और good. काहे को पैदा किया और काहे को आए। एक मिनट देखिए, मैं बताता हूँ। इस एक जो इसमें पूछ रहा है ना कि हाँ जी। काहे को दुनिया बनाई, इस हाँ। प्रश्न का जवाब इसी में छिपा हुआ है। हाँ जी, तमाशा देखने के बनाई, इसमें लिखा है ना। हाँ जी, ये भी है। तू भी तो तड़पा होगा चुप तमाशा देखे। मन को बना कर, तूफान ये प्यार का मन में छिपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छल के होंगे पलकों से तेरे, दुनिया बनाने वाले मन काहे में को दुनिया तमाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, बहुत अच्छा है एक्चुअली दुनिया ये बनाई। ये था चलिए, that's बस good. और कोई गाएंगे? राज जी गाएंगे कोई? नहीं आप ही सुनाई। यतेंद्र जी कोई गाएंगे? नहीं, आप ही सुनाइए, अभी तो कोई नहीं है। नहीं तो वो सुनाइए। 4:45 हो गए हैं। अगर हाँ। थोड़ी सी लंबी मेडिटेशन करनी है तो हाँ, 4:45 लंबी मेडिटेशन कर लेते हैं। ये बात अच्छी बताया आपने। 4:40 या बस वी विल गो डायरेक्टली टू मेडिटेशन। चलो ओके, चलिए। तो अभी फिर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ एंड देन वी गो टुवर्ड्स मेडिटेशन। तो आज का बहुत सेशन अच्छा हो गया। तो हम लोग फिर अगले सप्ताह वहीं से 10वें अध्याय को स्टडी करेंगे। जय श्री कृष्ण।